हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई मैथ्स क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट सेट्स एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4 राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये आपको रोस्टर फॉर्म दे रखा है, इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और रोस्टर फॉर्म को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। अब देखो चलो करते हैं इसको। सेट बिल्डर फॉर्म आपको लिखना आता ही है, तो हम इसको लिखेंगे, यह आपका साइन जानती हूँ एक्स, और हमें इसको बोलते हैं इज सच दैट एक्स जो ये सारी वैल्यू एक्स की वैल्यू है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 3 की टेबल में आ रही है, तो ये एक्स की वैल्यू है 3 के मल्टीपल्स में है, और स्टार्टिंग वैल्यू कितनी है 3 है, लास्ट वैल्यू कितनी है 12 है। तो ये सारी एक्स की वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू 3 है, तो देखो यहाँ पर कॉमा लगा दिया। अब कंडीशन में लिखनी पड़ेगी 3 और एक्स की वैल्यू में कौन बड़ी होगी, एक्स की वैल्यू होगी, और एक्स की वैल्यू 3 भी आ रही है तो ये इक्वल भी होगी। तो देखो यहाँ एक्स की वैल्यू, ये सारी एक्स की वैल्यू है, ये 3 के इक्वल भी है, देखो ये 3 की इक्वल भी आ रही है, तो ये इक्वल का साइन आ गया, और यहाँ पर कुछ वैल्यू बड़ी भी है इससे, तो ये ग्रेटर देन का भी साइन आ गया। तो 3 और x की वैल्यू में जब हम कंपेयर करेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू 3 है और ये स्टार्टिंग वैल्यू 3 है ना, तब 3 से क्या है बड़ा भी है x की वैल्यू, यहाँ पर देखो 12 तक आ रही है, और 3 के इक्वल भी आ रहा है, और लास्ट वैल्यू 12 है, तो इसमें 12 में देखो लास्ट वैल्यू 12 है, तो 12 की इक्वल भी है, और 12 इसमें x की वैल्यू से बड़ा भी है। तो देखो 12 और x की वैल्यू में ये x की वैल्यू 12 बड़ा भी और क्या है इक्वल भी है, ये आपका हो गया। यहाँ पर ये कंडीशन लिखनी पड़ेगी, या फिर आपको ऐसे भी लिखना है, ये भी सही है। दूसरा आपका एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका इसी के अंदर, देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो आप कि x इज सच दैट x इज इक्वल 3 की टेबल में आ रहे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 3n। क्या लिख सकते हैं 3n। अब 3n का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पर 3n है, यहाँ पर क्या है 3n, तो देखो x हमने लिखा x इक्वल टू 3n। अब n की वैल्यू मतलब 3 इंटू 1 इक्वल टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल टू 3 टू जा 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, बस 12 तक ही है ना। तो इसका मतलब ये 3n की वैल्यू, ये n की वैल्यू है, n की वैल्यू कहाँ तक है 4 तक है, तो 3n का मतलब 3 इंटू 1, 3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, और n की वैल्यू लास्ट कहाँ तक है 4 तक है, n की वैल्यू 4 तक है, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है 1 से स्टार्टिंग हो रही है। तो हमने ये लिखा x इज सच दैट, और x की वैल्यू इस प्रकार है कि इक्वल टू 3n का मतलब 3 इंटू 1, 3 1 जा 3, 3 इंटू 2, 3 2 जा 6, 3 इंटू 3, n की वैल्यू चेंज हो रही है। अब कंडीशन लिखनी पड़ेगी। अब आपको कंडीशन क्या लिखनी है, अब बताओ, हमने यहाँ पर ये 1 से लेकर 4 तक थी, n की मल्टीपल्स 1 से 4 तक है, यहाँ पर 1 से, तो 1 और x की वैल्यू में, सॉरी n की वैल्यू, यहाँ पर कौन सी वैल्यू, ये n की वैल्यू चेंज हो रही है ना, 1 और n की वैल्यू में कौन बड़ा है, n बड़ा है, और 1 के इक्वल भी है। देखो यहाँ पर 1 की वैल्यू, ये n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है, 4 तक चल रही है, तो इसका मतलब n की वैल्यू बड़ी भी है और क्या है इक्वल भी है, किसके इक्वल है 1 के इक्वल भी है और बड़ी भी है, और लास्ट वैल्यू 4 तक है, तो इसका मतलब ये n की वैल्यू क्या है 4 के, n की वैल्यू 4 के अंदर 4 बड़ा भी है और क्या है इक्वल भी है, और ये आपको वापस सेट्स का साइन लगा दिया। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो ये दोनों आप या तो ये लिख दो या फिर ये लिख दो, ये दोनों ही आंसर आपके सही हैं। और ये था कौन सी फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म थी, हमने इसको किस चेंज कर दिया सेट बिल्डर फॉर्म में। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है 2 4 8 16 32। हमने इसको चेक करके हमने चेक किया तो देखो चलो करते हैं इसको सेकंड को। हमने यहाँ पर देखा तो हमने पाया यहाँ पर देखो कि ये क्या हो रहा है 2 के पावर 1, देखो यहाँ पर मैंने हिंट डाल दिया 2 के पावर 1, एक कोमा, ये 2 के पावर 2 हो रहा है, 2 2 जा 4 हो रहा है, 2 के पावर 3 क्या होता है 8 होता है, 2 के पावर 4 वैल्यू कितनी होती है 16, 2 के पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 32 होती है। हमने ये चेक कर लिया कि यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, यहाँ तक ही है लास्ट, और ये कौन सी है 1 2 3 4 5, ये n की वैल्यू है। तो हमने देखो चलो करते हैं करें अपन क्वेश्चन। तो ये किसका साइन है बताओ, सेट्स का साइन है,
एक्स इज सच दैट, सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो इस तरीके से लिखते हैं एक्स इज सच दैट एक्स इक्वल टू, यहाँ पर टू 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 सब में सेम चल रहा है, देखो 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, तो यहाँ पर 2 2 2 सब में सेम चल रहा है तो 2 लिख दिया। लेकिन ये 1 2 3 4 5 तक चल रहा है तो ये 5 ये हो गया, पावर चेंज हो रहा है तो 2 की पावर n हो गया, तो हमने 2 की पावर n लिख दिया कॉमा। अब यहाँ पर n की कंडीशन लिखनी पड़ेगी, 1 से स्टार्ट है और 4 तक है, तो 1 और n के अंदर कौन बड़ा है, n बड़ा भी है और 1 के इक्वल भी है। देखो n की वैल्यू 1 भी है 5 भी है, तो इसका मतलब n की वैल्यू बड़ी भी है और इक्वल भी है, और लास्ट वैल्यू कौन सी है 5, तो n की वैल्यू और 5 के अंदर 5 बड़ा भी है, n की वैल्यू और 5 भी है, ये आपने लिख दिया है। ठीक है, ये आपका सेट्स, ये सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड हो गया। थर्ड वाला क्वेश्चन करें, ये आंसर हो गया आपका। थर्ड वाला आपका 5 25 125 और 625, ये आपका है, और ये कौन सी फॉर्म है आपकी, रोस्टर फॉर्म, और हमें रोस्टर फॉर्म को चेंज करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। देखो हमने पहले तो हमने चेक किया कि 5 के पावर 1 5 होता है, 5 के पावर 2 क्या होता है 25, 5 के पावर 3 क्या होता है 125, 5 के पावर 4 क्या होता है 625 होता है, तो वो का वही है, सेम क्वेश्चन है। देखो ये सेट्स का फॉर्मूला लगा दिया, एक्स इज सच दैट, इसको इज सच दैट बोलते हैं, एक्स इक्वल टू यहाँ पर 5 5 5 सेम चल रहा है 5 हो गया, इसके बाद 1 2 3 4 ये एन की वैल्यू होगी 5 पावर एन हो गया, 5 पावर एन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अब एन की कंडीशन देनी पड़ेगी, तो 1 एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट है, तो 1 और एन की वैल्यू में एन की वैल्यू बड़ी भी है और एन की वैल्यू 1 भी है और एन की वैल्यू बड़ी भी है, और इसके बाद में लास्ट 4 तक चल रही है, एन की वैल्यू 4 तक है ना, तो 4 के इक्वल भी है और बड़ी भी है, एन की वैल्यू और 4 के अंदर 4 बड़ा है और 1 के इक्वल भी है। ये आपका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आपका है फोर्थ। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2 4 6 डैश, इनका मतलब है आगे इस तरीके से चालू है, इनका मतलब आगे इस तरीके से है, सेम चल रहा है, ये प्रोसेस चालू आगे इस तरीके से। तो चलो करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर 2 4 6 हमने चेक किया, हमने इसको चेक किया तो पाया कि ये क्या होता है। देखो ये आपके देखो 2 4 6 8 ऐसे चलता रहेगा, इस डैश डैश का मतलब चलता रहेगा 10 12 14 16 18 20 डैश डैश ऐसे चलता रहेगा। तो हमने देखा कि इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं उनको नेचुरल नंबर ही बोलते हैं, लेकिन ये सारे के सारे इवन है, तो ये इवन नेचुरल नंबर है, और इसमें कंडीशन नहीं अप्लाई हो सकती है क्योंकि ये चलते रहेंगे, अनंत तक चलते रहेंगे, इन्फिनिट तक चलते रहेंगे। तो हम इसको कैसे देखेंगे, देखो एक्स इज सच दैट एक्स इज ए नेचुरल, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। ये कैसे हैं बताओ, इवन भी है और नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर्स, तो एक्स इज, और ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये साइन लगाना जरूरी है। अब इसमें कंडीशन नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये तो अनंत तक चलते रहेंगे, इन्फिनिट तक चलते रहेंगे, तो बहुत सारे होते हैं इवन नेचुरल नंबर, तो इन्फिनिट तक चलते रहते हैं, तो ये लिखना पड़ेगा एक्स इज सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। और आपका है फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ है आपका है फिफ्थ 1 4 9 डैश डैश डैश, और ये लास्ट है हैंड है, ये इस तरीके से दे रखा है आपको। हमने चेक किया तो हमने इसको पाया कि ये 1 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया डैश डैश डैश, और ये 10 का स्क्वायर हो गया। तो देखो यहाँ पर भी इसमें देखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट में 10 का स्क्वायर है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्या है, नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है, नेचुरल नंबर का क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है। तो चलो किस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर n को हम नेचुरल नंबर मानते हैं, और यहाँ पर सेम वैल्यू 2 2 2 2 सब में 2 2 आ रहा है, तो यहाँ पर n स्क्वायर कर देंगे। इस देखो n की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब 1 2 3 4 5
और सब में स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर, 1 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, लास्ट में 10 का स्क्वायर। तो इसका मतलब स्क्वायर स्क्वायर तो सेम है, तो स्क्वायर ही कर देंगे। वैल्यू तो यही तो चेंज होना है, इसको हम बोलते हैं एन, एन का स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो x इज सच दैट x इक्वल टू ये 1 2 3 ये चेंज हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं n, सब में स्क्वायर हो रहा है तो n का स्क्वायर। अब इसमें कंडीशन देनी पड़ेगी, n क्या है, वो कहाँ तक है, n नेचुरल नंबर भी है, लेकिन लास्ट में कहाँ तक है आपके पास में, n की वैल्यू 10 तक है, n की वैल्यू कहाँ तक है, 10 तक है। चलो देखो अब यहाँ पर n की कंडीशन लिखेंगे, n की वैल्यू 1 है, स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो यहाँ पर सॉरी 1 की क्या है, इक्वल भी है और बड़ा भी है, तो n की वैल्यू 1 की इक्वल भी है और बड़ा भी है, और लास्ट 10 तक चल रही है, तो इसका मतलब 10 की इक्वल भी है और 10 इसमें बड़ा भी है। ये आपकी कंडीशन हो गई, और ये कौन सी फॉर्म हो गई, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो आज हमने सीखा है कि रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरीके से चेंज करते हैं। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गया। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। ओके, थैंक्स।